हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज कैश बुक। जो हमारी सब्सिडरी बुक्स का एक बुक है वो कौन सी है? कैश बुक। हमने टोटल कितनी बुक्स देखी थी? 8। 8 में से 1 हमारी क्या है? कैश बुक। बाकी हम जो है अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 12 में। जो हम आज करेंगे फ्रेंड्स, ये करेंगे हम अपनी इलस्ट्रेशंस। इसमें सबसे पहले हम कौन से इलस्ट्रेशंस करेंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक की। सबसे पहले तो सिंगल कॉलम कैश बुक की जो है हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक चीज और, इसमें जब भी हम जो है पोस्टिंग करेंगे, इसमें हमारा जो जर्नल वाले रूल है वही लगने हैं। ये वाले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास क्या आया और क्या गया। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ये फ्रेंड्स हमने किया था अपने जर्नल वाले चैप्टर में। तभी आपको कहता हूं कि जर्नल वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो अकाउंटेंसी का क्या है? बेस है। अगर किसी को जर्नल वाला चैप्टर नहीं समझ आया तो उसको सारी के जो हम बाकी के अकाउंट्स के चैप्टर करने हैं वो भी नहीं समझ लगने। तो इसलिए क्या है, बेटर यही है कि आप सबसे पहले क्या करो, जो हमारा जर्नल वाला टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट करो। कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कौन सा हमारा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, ये सारा हमने वहां पे डिटेल से किया था। चलो आज हम जो है थोड़ी सी इसकी जो थ्योरी है पोर्शन देख के फिर उसके बाद इसके जो इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसकी जो फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन है मेरे को लगता वो है 17 तक की। तो हम कोशिश करेंगे 17 जो इलस्ट्रेशन है हम 3 to 4 लेक्चर में या 2 to 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दे, ताकि उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू कर लें अपना। ठीक है। अब इसमें पहला सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता है वो देखते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम होते हैं सारा कुछ देखते हैं। फिर उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे। इट्स फॉर्मेट इज सिमिलर टू एन अकाउंट विच one amount column on each side. The left side is known as debit, record receipt and receipt of cash, and the right is known as credit, record payment. Debit जो लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करेगी रिसीट्स, राइट साइड रिकॉर्ड करेगी पेमेंट। आपको पता है कि कैश काउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड्स? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमारे पास क्या आया? कैश आया। अगर कैश आएगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर कैश जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो डेबिट वाली एंट्री है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्रेडिट वाली एंट्री है उसको हम बाय से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम डेट वाला, डेट मंथ ईयर। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर। थर्ड में क्या करते हैं? वाउचर नंबर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, उसका वाउचर नंबर क्या है, ये हम जो है इस वाली एंट्री में, जो इस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि अगर हमने कल को जब हमारा ऑडिट हो तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सके। और नेक्स्ट है लेजर फोलियो नंबर। इस अकाउंट से हमने कौन से लेजर में पोस्टिंग की है उसका नंबर यहां पे आएगा और कितनी अमाउंट से की है। अगर अमाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड है तो वो हमारी रिसीट है। अगर अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड है तो हमारी क्या है? पेमेंट है। नेक्स्ट, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए कैश बुक। कैश बुक मेंटेन करने के लिए आपने कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है? कैश बुक इटसेल्फ इज ए कैश काउंट। रियल काउंट है। डेबिट का वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश रिसीव इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड of the cash book and cash paid is recorded on the credit side. If opening balance of cash is given, it will be recorded on debit side of the cash book to balance brought down. और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन।
सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड, किस चीज का सिंगल कॉलम जो कैश बुक है किस चीज का रिकॉर्ड करती है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन का। चेक रिसीव एंड गिवन एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, इसका रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आएंगी, ना तो बैंक की ट्रांजैक्शन आएंगी, ना ही हमें जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है या फिर जिस डिस्काउंट अलाउड किया है वो वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन कैश काउंट इज नॉट ओपन, ये हमने पढ़ लिया है। व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ए कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द लेजर। फॉर एग्जांपल 2000 are received from Gopal. The receipt entry is passed in cash book and Gopal account is credited in the ledger. तो हमारी वैसे जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट के में क्या आएगा, टू गोपाल। जब हम गोपाल का अकाउंट करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड बाय कैश, ये हम रिकॉर्ड करेंगे लेजर में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कैरी फॉरवर्ड। कैश बुक में बी बैलेंस्ड daily, weekly, monthly, depending on the needs of the business. Normally it is balanced daily in order to tally the balance shown by cash book with that of the actual amount in cash in the cash box. Following points should be taken into consideration while balancing the cash book. The receipt column will always be bigger than the payment side. जो हमारा receipt side है फ्रेंड्स वो ज्यादा होगा। क्यों, क्या हम जितने हमारे पास पैसे है उससे ज्यादा खर्च सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खर्च सकते। The difference the difference will be written on the credit side by balance carried on. This will make the total of the two side equal and the total will be written in the two column opposite one another. The closing balance become opening balance of the cash in hand at the beginning of the next period and is written on the debit side to balance brought down. जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, वही ये बोल रहा है कैश बुक ऑलवेज शो है डेबिट बैलेंस, कि कैश बुक जो है डेबिट बैलेंस शो करता है। क्यों, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब हम जो है अपनी इलस्ट्रेशन 1 जो है करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग ना इसका ना प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि हमारे मैं ना यहाँ पे मेरे पास तो चलो बुक है तो मैं बार बार ऊपर स्क्रॉल नहीं करूंगा। एक बार आप लोग क्या करना, प्रिंट निकाल लेना ताकि आप लोगों को जो है ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग में इजी हो सके। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस जो है कैश से स्टार्ट किया, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में मार्च 1 की एंट्री क्या आएगी, टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 20,000 से। नेक्स्ट, बोट गुड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेजेस अकाउंट। ये कब की एंट्री है, मार्च 2 की, बाय परचेजेस अकाउंट 5,000 की। नेक्स्ट, सोल्ड वुड फॉर कैश, हमने गुड्स बेच दी, गुड्स बेच दी तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट, ये लो डेबिट साइड पे टू सेल्स, कितने की, 4,000 की। मार्च 5, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, हमने रवि से बुक्स गुड्स परचेज की क्रेडिट पे। ये एंट्री यहां पे नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जब भी हम फ्रेंड्स कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं उसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो होगी वो कैश से रिलेटेड होगी, ना कि क्रेडिट से रिलेटेड। ठीक है, तभी तो हमें लास्ट में पता चलेगा कि हमारे पास जो है कितना कैश पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, पे टू रवि, हमने रवि को पे किए, रवि को अगर हमने पे किए तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश बाय रवि, कितना, 7,000।
मार्च 13 की। नेक्स्ट कैश सेल, टू सेल्स कितने की, 8,000 की। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर हमने परचेज किया तो हमारे पास से क्या आ जाएगा, कैश बाय फर्नीचर, कितने का, 6,000 का। नेक्स्ट पेड वेजिस, वेजिस पे की। पेड रेंट, रेंट पे किया, पहले तो वेजिस पे की, वेजिस पे कितने की 380 की। ये हमारी एंट्री कौन सी है, 20 मार्च की। बाय वेजिस, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 380। उसके बाद क्या किया, रेंट पे किया, बाय रेंट कितना, 400। नेक्स्ट क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुई कितने की, मार्च 26 को। मार्च 26 को कमीशन रिसीव हुई कितने की, 600 की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू कमीशन रिसीव कितने की, 600 की। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स यहां पे नहीं लिखी हुई एंट्री, तो चलो कोई ना, यहां पे लगता भूल गया मैं, एक इंसर्ट करना पेज, इसकी दो एंट्री और है उसमें। नहीं तो एक मिनट रुको, मैं ना बुक से देखता हूं। हाँ नीचे एक दो एंट्रीज और, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज और पेड सैलरी। हमने पैसे विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। जब भी मैंने आपको जब जर्नल एंट्री करवाई थी, जब भी हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तब हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट। और जब हम ऑफिस यूज के लिए करेंगे तब हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने पर्सनल यूज के लिए किए तो क्या करेंगे, मार्च 28 की एंट्री, बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितने की, 1,000 की। नेक्स्ट मार्च, ये कब की एंट्री है, मार्च 31, पेड सैलरी, सैलरी पे की 900, मार्च 31, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बाय सैलरी 900, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना, आप लोग इसका टोटल कर लेना। इसकी वैसे तो क्या होगी, डेबिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड ज्यादा होगी तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। मार्च 31 को हमारे पास कैश का कितना बैलेंस बचा वो यहां पर आ जाएगा। इसके बाद दोनों साइड्स का टोटल। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये बोल रहा है कि जो यहां पे टोटल आ जाएगा, अप्रैल 1 को ये बैलेंस क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कौन सा, ये और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। आप लोग अब टोटल करके देख लेना कि आपका बैलेंस जो है कितना आया आपके पास। इतने हम जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो। नेक्स्ट, ये भी सिंगल कॉलम कैश बुक का है। साथ साथ हम थ्योरी का देख लेते हैं कि कोई बीच में थ्योरी तो नहीं रहेगी। ये कैश डिस्काउंट अलाउड, ये भी देख लेंगे बाद में, पहले हम जो है अपनी 2 नंबर इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। मार्च 31 को, 1 मार्च को वो क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, हमारे पास इन हैंड कितना बैलेंस बढ़ा, 82,000। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, हमारे पास इन हैंड पड़ा, इन हैंड पड़ा तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 82,000। गुड्स परचेज की कितने की, 20,000 की, मार्च 5 की। बाय परचेजेस
20,000। अब यहां पे नेक्स्ट क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। हमने गणेश से गुड्स परचेज की। फ्रेंड्स ये ना आपको जर्नल में मैंने आपको 4-5 एंट्रियों का वो करवाया था, डिफरेंट डिफरेंट शेड, कैसे हम अलग अलग एंट्री अगर आएगी तो वो हम कैसे डील करेंगे। जैसे यहाँ पे है गुड्स परचेज, कुछ भी नहीं दिया हुआ, हम इसको क्या अज्यूम करेंगे कि हमने जो है कैश में परचेज की। यहाँ पर गुड परचेज फ्रॉम गणेश, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, पर यहाँ पे हमने हमें क्या दे दिया, नेम दे दिया, हमने किससे परचेज की, गणेश से। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि हमने गुड्स जो है कैश परचेज की होगी, तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि हमने क्रेडिट पे परचेज की होगी। अब यहाँ पे क्या है, हमने परचेज फ्रॉम लक्ष्मी किए पर इन कैश किए, तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट वाली एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी कैश बुक में। कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री आएंगी, जो हमारी कैश से रिलेटेड है। नेक्स्ट मार्च 15, गुड परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। लक्ष्मी से गुड परचेज की, कितने की, 50,000 की, बाय लक्ष्मी 50,000। नेक्स्ट गुड सोल्ड, गुड सोल्ड गई तो हमारे पास कैश आएगा मार्च 18। टू सेल्स 25,000। ये आप देख रहे होगे जैसे हमने फ्रेंड्स जर्नल में पोस्टिंग करते हैं वैसे ही करते हैं। यहां पे मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं करवाऊंगा, जो बुक में जर्नल एंट्री होगी सिर्फ वही करवा दूंगा बस। बाकी तो वैसे जर्नल एंट्री आपको खुद को, अब हमने इतने चैप्टर कर लिए, ऑलमोस्ट हमारे जो है हाफ सिलेबस हो गया, तो अब आपको तो जर्नल एंट्री पता चल गई होगी। आप हर एक जर्नल एंट्री खुद से करो ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, क्योंकि अकाउंट्स मांगता ही फ्रेंड्स प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हमारी क्या है, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। हमने गुड्स सरस्वती को सेल की, यहां पे हमें कैश नहीं दिया हुआ, बंदे का नेम दिया हुआ है, तो हम ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, हमने देव को सेल की कैश में, तो ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम मार्च 25 की। टू सेल्स 15,000। रिसीव फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से पैसे रिसीव हुए, कितने, 30,000। मार्च 28 की कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती अकाउंट, कितने, 30,000। नेक्स्ट पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, पेड ऑफिस रेंट, मार्च 31 की दोनों एंट्रीज, ये लो। बाय सैलरी और मार्च 31 की बाय ऑफिस रेंट 10,000 और इधर 5,000। लास्ट में आप लोग क्या कर लेना, इसका मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये यहां पे आ जाएगा। दोनों साइड्स का पहले तो टोटल करना, डेबिट साइड आपकी बड़ी होगी और उसमें से जो हमारी जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री है वो लेस कर देना, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमारा बैलेंस है वो आ जाएगा कैरी डाउन वाला। ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये आप लोग खुद कर लेना। अब नेक्स्ट हमारी राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 थ्रू मिस्टर विकास ओबरॉय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो ये मेरे को लगता है शायद इसमें डिस्काउंट रिसीव भी आ गया है ना। तो पर डिस्काउंट वाली एंट्री हम यहां पे पोस्ट नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं कि पहले तो इसकी थोड़ी बहुत आपको थ्योरी करवा देता हूं फिर मैं। कैश डिस्काउंट अलाउड, it is allowed to the customer if they makes the payment either immediately or within the certain specified period. Suppose goods for 10,000 are sold to X on 1st March 2023 on the terms
5% cash discount or 2% discount within a month. This means if he makes the payment immediately, he can clear his account by paying 10,000 less 5%, 9,500. However, if he does not make the payment immediately but pay it within a month, he can deduct 2% cash discount and can make his clear account by paying 9,800. अगर तो वो उसी टाइम पेमेंट कर देता है, हमने उसको किस टर्म्स में पैसे किए कि आपको हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। अगर आपने हमें कैश पेमेंट कर दी तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा और 2% विद इन ए मंथ, अगर आपने एक महीने के अंदर अंदर आप हमें पेमेंट कर दी तो आपको क्या मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वाले केस में अगर तो वो कैश पे कर देता तो हम 9,500 रिसीव करते, अगर वो एक महीने के अंदर अंदर करता पेमेंट तो अब हम उससे 9,800 रुपीज रिसीव करते। और जो नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्स इज एंटर ऑन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। और जो हमारी एंट्री है फ्रेंड्स कैश बुक में, वो हम किससे करते, नेट अमाउंट से। ये देखो क्यों, क्योंकि जो हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं वो कौन सी है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कैश ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है, इसमें ना तो डिस्काउंट अकाउंट हो रहा है और ना ही बैंक का कॉलम जो है बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो इसने एंट्री भी करके दी हुई, जर्नल में एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। चलो इसी तरह से कैश डिस्काउंट रिसीव, अगर हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ तो कैश बुक में तो हम नेट अमाउंट से जो है एंट्री करेंगे। जर्नल में इसकी एंट्री, ये देखो जब हम इसकी एंट्री पास कर रहे हैं क्या इसमें कैश काउंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बस इसी कारण से हम इसकी एंट्री करते भी नहीं है। अगर कैश अकाउंट ही नहीं आ रहा तो हम एंट्री क्यों करेंगे। चलो आपको इलस्ट्रेशन से समझाता हूं, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा। यहां पे तो उसने सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री की है बस। आपको मैं क्वेश्चन में अगर पूरी एंट्री आएगी तो पूरी एंट्री करके दिखाता हूं। तो यहां पे सबसे पहले क्या उसने फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ कितना लिया, 2.5 लाख। तो यहां पे अप्रैल 1 की एंट्री क्या होगी, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2.5 लाख। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए कितने, 75,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए फ्रेंड्स। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारे पास से कैश रिड्यूस हो जाएगा। कैश रिड्यूस हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्या करेंगे, बाय बैंक, कितने से, 75,000 से। अब नेक्स्ट अप्रैल 5 की एंट्री क्या, परचेज गुड्स। हमने गुड्स परचेज की कितने की, 40,000 की। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कितने की, 40,000 की। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, अप्रैल 6 की एंट्री, हमने गुड्स परचेज की किससे, रमेश से। रमेश से की तो नहीं एंट्री करेंगे, ये क्रेडिट है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया कैसे, कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे किया तो हम क्या करेंगे, अप्रैल 10 की एंट्री, बाय फर्नीचर 25,000। लोन नेक्स्ट अप्रैल 11 की एंट्री, लोन गिवन टू चरणदास, हमने लोन दिया किसको, चरणदास को। चरणदास को लोन दिया तो हमारे पास से क्या जाएंगे, पैसे चले जाएंगे। पैसे चले जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरे तरफ से हमारे क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया और एक हमारा रियल अकाउंट हो गया। इसका आपको प्रिंसिपल भी दिखा देता हूं कौन सा। डेबिट रिसीवर, रिसीवर कौन से, चरण। और रियल अकाउंट में क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास एक गया क्या, कैश क्या। हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट्स पे पड़ता है। ये आपको जर्नल में अच्छे से करवाया हुआ है। तो अप्रैल 11 की
जो अप्रैल 11 की एंट्री क्या करेंगे, बाय चरणदास। अप्रैल 11 बाय चरणदास, कितने से, 20,000 से। ये हमारा हो गया लोन। नेक्स्ट, पेड टू रमेश, हमने रमेश को पेमेंट की कितनी, 28,500, उसमें से डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें 1,500। ये आपको फ्रेंड्स पूरी जर्नल एंट्री करवाता हूं कंबाइनली। पेड टू रमेश, हमने रमेश को पेमेंट की, रमेश को पेमेंट की तो क्या होगा, टू कैश। डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें, तो सबसे पहले तो ये देखो कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक तो रमेश अकाउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और तीसरा हमारा कैश अकाउंट। रमेश हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। हमने लाइबिलिटी होगी तो इसका बैलेंस क्या होता, क्रेडिट था, क्रेडिट था। अब हमने इसको पे कर दिया तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रमेश अकाउंट डेबिट, कितने से, 30,000 से, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये कितना, 1,500, और इसको कैश पेमेंट कितनी की, 28,500 की। तो दोनों साइड मिलगी, मैच करेगी। यही हमने जर्नल में प्रिंसिपल किया कि दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जो रमेश है ये हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या है, इनकम है, तो इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने की पोस्टिंग कैश। अब हम बात कर रहे हैं कि अपनी पोस्टिंग की कि कैश बुक में हम कैसे पोस्टिंग करेंगे। कैश बुक में फ्रेंड्स हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा वो 28,500 से ही पड़ेगा बस, क्योंकि कैश का इतने से इफेक्ट हो रहा है। तो कैश यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे बाय रमेश 28,500। लेजर में आपने अच्छे से किया हुआ है। अप्रैल 12 की एंट्री बाय रमेश 28,500। इसमें हम डिस्काउंट की एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारा है सिंगल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, नेक्स्ट, इशू चेक टू अ क्रेडिटर। हमने चेक इशू किया अपने क्या, किसको, क्रेडिटर को। चेक इशू किया फ्रेंड्स, तो ये हमारा बैंक से रिड्यूस होगा, तो बैंक वाली एंट्री तो हम यहां पे करेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। हमने विष्णु को गुड्स सेल्स की कैसे, कैश बेसिस पे, कैश बेसिस पे सेल की अप्रैल 15 की, टू सेल्स, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पे कितनी एंट्री होगी, 36,000 से। नेक्स्ट, कैश सेल 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20th अप्रैल 1 लाख। हमने कैश सेल की 1,20,000 की, और उसमें से 20 अप्रैल को हमने 1 लाख रुपया अपना क्या करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैश सेल की एंट्री करेंगे, कब की, अप्रैल 16 की। कैश काउंट डेबिट टू सेल्स कितने की, 1,20,000 की। अब इस 1,20,000 में से हमने 1 लाख क्या कर दिया, अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कब, अप्रैल 20 को। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी तरफ बैंक का बैलेंस क्या बढ़, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 1 लाख। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम गंगाराम। गंगाराम से हमने कितने पैसे रिसीव किए, 19,600, ये वाली। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, गंगाराम कैश अकाउंट डेबिट टू गंगाराम अकाउंट, और उसको डिस्काउंट अलाउड कितना किया फ्रेंड्स, 400। ये मेरे को लगता है इसमें भी शायद इंसर्ट करना भूल गया मैं, चलो कोई ना। यहाँ पे आपको एंट्री कंबाइन एंट्री करवा देता हूँ। वैसे तो मैं एंट्री वर्बली बोल रहा हूँ, आप इसको चाहे राइट डाउन कर लो और अपना प्रिंसिपल लगाओ ट्रांजैक्शन वाला, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का। 19,600 रुपए हमें गंगाराम से रिसीव हुए, 400 उसको डिस्काउंट अलाउड किया। हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गंगाराम।
टू गंगाराम, गंगाराम 20,000 से, कैश 19,600 से और डिस्काउंट अलाउड 400 से। तो यहां पे क्या करेंगे, टू गंगाराम 19,600, अप्रैल 22 की एंट्री। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, कैश विड्रॉ किया तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, बैंक रिड्यूस हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट टू डेबिट साइड पोस्टिंग कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, कितने से, 25,000 से। नेक्स्ट, परचेज पोस्टल स्टैंप, हमने पोस्टल स्टैंप परचेज की, कितने की, 1,000 की, बाय पोस्टल स्टैंप्स 1,000। नेक्स्ट, सैलरी पे टू अकाउंटेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बाय सैलरी 12,000। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, हमने फर्नीचर की रिपेयर के लिए पेमेंट की, फर्नीचर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बाय रिपेयर अकाउंट को, ये हम सारी की सारी क्या करते हैं, पोस्ट कर देंगे, कितना, 1,500 से। दोनों साइड्स का यहां पे टोटल कर लेना, तो जो आपका अप्रैल 30 को बैलेंस निकल के आएगा वो यहां पे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रेंड्स, इसमें 17 तक के मेरे को लगता है इलस्ट्रेशंस, तो ये हमने कंप्लीट करनी है जल्दी से जल्दी, ताकि हम इसको जो इस चैप्टर को फिनिश करके अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ लगती तो मेरे को चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और चाहे मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, आपको मेल का भी रिप्लाई आएगा और कमेंट का भी रिप्लाई आएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ लगेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसकी इलस्ट्रेशन या उसके साथ की कोई भी एग्जांपल सोल्व करके आपको मेल ही कर दूंगा, ताकि आप लोग क्या करो, इजी से समझ सको। चलो नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 अपनी करते हैं। यहाँ पे पहले जर्नल एंट्रीज आ गई, चलो जर्नल एंट्रीज भी कर लेंगे। यहाँ पे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल, उसने इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, इसको सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करो और इसकी जर्नल भी मेंटेन करो। फर्स्ट एंट्री वो क्या बोला, बैलेंस इज शॉप, बैलेंस कितना हमारे पास है, 40,000 का। तो सबसे पहले तो इसकी चलो जर्नल कर लेते हैं। डिस्काउंट फ्रॉम राहुल ब्रदर 9800 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर 9800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। हमें राहुल ब्रदर से रिसीव हुए 9800 और हमने डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 200 का। तो हमारी एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर अकाउंट्स, कैश कितना 9800, डिस्काउंट अलाउड 200, राहुल ब्रदर 10,000। अब फ्रेंड्स यहां पे एक बात और है, मैंने आपको कहा है कि जब भी हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तब हम जो है उस कैश ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर यहां पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए इसको पोस्टिंग की है। जब भी ऐसा हो आप लोग क्या करो कि जो कैश अकाउंट है उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना, उसको हमने सीधा ही पोस्टिंग कर लेनी है अपनी कैश बुक में। तो यहां पे आपका क्या होगा, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर 200 से, ठीक है। नेट इफेक्ट इसका, ये वाली एंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए की है मैंने। जब भी आपको वो बोले जर्नल एंट्री करो और कैश बुक, तब आपने ये वाली एंट्री नहीं करनी कंबाइन, क्योंकि आपको बताया हुआ है
कि जब भी हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो कैश की जो ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में पोस्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आपको एक नीचे से ये जर्नल से बताता हूँ। रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव 6850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। तो जो ये रिसीव हुए ये तो सीधा कैश बुक में एंट्री कर देंगे। तो जो डिस्काउंट की डिस्काउंट अलाउड हुए डेबिट टू दिनेश यादव अकाउंट, कितने की 150 की। अब जब हम दिनेश यादव के फ्रेंड्स अकाउंट में लेजर में पोस्टिंग करेंगे, एक तो ये वाली एंट्री उठा लेंगे, एक हम जो कैश बुक में एंट्री करेंगे एक वहां से कर लेंगे। तो टोटल उसका इफेक्ट वहां से कैश बुक में से कितने की अमाउंट की उठाएंगे एंट्री 6850 और डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे 150 का, टोटल 7000 होगी एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट, पे टू यशपाल एंड सन 13750 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम 250। हमने पे किया और उन्होंने हमें डिस्काउंट कितना दे दिया 250 का। डिस्काउंट दिया तो हमारी क्या होगी इनकम होगी। इनकम होगी तो क्या करेंगे टू कैश डिस्काउंट रिसीव डेबिट ऑल द एक्सपेंस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे यशपाल अकाउंट डेबिट यशपाल एंड सन्स कितने से 250 से। वैसे इसकी पूरी एंट्री क्या होगी अगर इसको छोड़ दे यशपाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगर इसकी नॉर्मल एंट्री होती तो तब हम क्या करते यहां पे 14,000 यहां पे 250 यहां पे 13,750। पर इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री करेंगे पोस्ट। जो कैश की एंट्री है वो तो हमारी कैश बुक में हो जाएगी। नेक्स्ट, पे टू मनोज जनरल स्टोर 7600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 8000। मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितने की 400 की। चलो अब हम जो है कैश कॉलम में अपनी जो है एंट्री पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या थी फरवरी 1 की। आपके पास नोट्स होंगे उसका प्रिंट निकाल लेना फ्रेंड्स, आपको इजी रहेगा। फरवरी 1 की ये बैलेंस इन शॉप कैश का कितना 40,000 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000। नेक्स्ट, ब्रॉड गुड्स कितने की ब्रॉड की हमने 30,000 की, उसमें से सीजीएसटी कितना 6%, एसजीएसटी कितना है वो भी 6%। तो हमारी एंट्री क्या होगी इसमें परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमने जीएसटी वाले चैप्टर में भी अच्छे से किया हुआ। बाय परचेजेस लास्ट में हम इसको क्या सेटल करते होते हैं बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी। ये कितने से 30,000 से 6% 1800, इधर भी 1800 क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज की उस पर जीएसटी पे करके आएंगे इनपुट। ये हमारा एक क्योंकि ये अल्टीमेटली हमने कहां से कलेक्ट कर लेना है कंज्यूमर से, तो उसमें से आउटपुट में से इसको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है ये भी फरवरी 5 की। नेक्स्ट हमारी है 7 फेब की। इसमें हमने क्या किया गुड्स सोल्ड गुड्स सेल की कैश अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी जो हमें पैसे कलेक्ट हुए टू आउटपुट
SGST। सेल्स कितने की हमने फ्रेंड्स? 45,000 की। इसमें से हमने जो रिसीव कितना हुआ? 6%। 45,000 का 6% कर लो, वो कितना बना? ये बना हमारे पास 2700। ठीक है। नेक्स्ट, पे टू यशपाल एंड सन ऑन अकाउंट। हमने यशपाल एंड सन को कितने पे किए? 6,000। अप्रैल 10 बाय यशपाल 6,000। अप्रैल फरवरी 14 एंट्री रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स। राहुल ब्रदर से हमें कितने पैसे रिसीव हुए? 89800। फरवरी 14 टू राहुल ब्रदर्स, यहां पे 9800, क्योंकि कैश जो डिस्काउंट की एंट्री वो हमने यहां पे पोस्ट कर दी। ये देखो यहाँ पे ऊपर राहुल ब्रदर की 200 की यहाँ पे पोस्ट कर दी। ये हम सीधा उठा के यहाँ पे जर्नल से पोस्ट कर देंगे। ठीक है। ये हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी एंट्री आएंगी? जो कैश से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट, लोन रीपेड। लोन रीपेड हमने कितना किया? 7,000 का बाय लोन अकाउंट। जो फरवरी 16 की बाय लोन अकाउंट कितने का? 7,000 का। फरवरी पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने? 500 के। रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव। दिनेश यादव से हमें कितने पैसे रिसीव हुए? 6850। फरवरी 23 टू दिनेश यादव 6850। पे टू यशपाल सन, हमने पे किए यशपाल सन को कब? फरवरी 25 को बाय यशपाल 13,750। नेक्स्ट, पेड रेंट फॉर गिडाउन। हमने गिडाउन का रेंट पे किया कितना? 10,000। और हमने क्या किया? उस पे जीएसटी भी पे किया। फरवरी 25 को 28 को सॉरी, बाय रेंट कितना? 10,000। 10,000 पे 6% जो जीएसटी भी पे किया। बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी कितना? 600। पे टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹8,000। यहां पे मनोज जनरल स्टोर का अकाउंट हमने सेटल कर दिया बाय मनोज जनरल। कितने से? 7600 से। 8,000 देना था, बाकी उसकी कैश जो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री है वो हमने इधर पोस्ट कर दी ऊपर 400 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया? कैश बुक मेंटेन होगी। तो इसमें आप क्या करना, लास्ट में दोनों साइड का टोटल करके डेबिट साइड आपकी ज्यादा होगी, डेबिट साइड की एंट्री में से क्रेडिट साइड की लेस कर देना, आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो वो मार्च 1 को आपका क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम अपनी करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन करना है। पहली एंट्री, कैश बैलेंस। जनवरी 1 को हमारे पास कैश बैलेंस कितना है? 9500। ये लो, जनवरी 2 बैलेंस ब्रोड डाउन 9500। नेक्स्ट, जनवरी 3 की एंट्री, सोल्ड गुड फॉर 40,000 टू राम फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। हमने जो है राम को सेल की 4,000 की और 2% क्या किया? कैश डिस्काउंट दे दिया। जनवरी 3 की हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, टू राम। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री करेंगे। कितने से? 4,000 में से 80 रुपए माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा? 3920 रुपए। नेक्स्ट, बहुत गुड्स परचेज की हमने कितने की? 6700 की। ये कब की? जनवरी 5 की एंट्री।
बाय परचेजेस 6700। ये 6700 नहीं, ये 4000 है। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम सुनील। कैश रिसीव किया सुनील से कितने का? 6700 का, एंड डिस्काउंट अलाउड 300। डिस्काउंट उसको अलाउड कितना किया? 300 का। तो एंट्री हो जाएगी, ये भी एंट्री गलत, 2 मिनट रुको। यहां पे क्या करेंगे? टू सेल्स, जनवरी 7 को टू सुनील 6700। नेक्स्ट, जनवरी 10 की पेड टू राम स्टोर। राम स्टोर को कितने पे किए? 4800। तो उन्होंने डिस्काउंट हमें कितना दिया? 200 का। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री फ्रेंड्स हमारी होगी, राम स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बाय राम स्टोर, जनवरी 10 की, बाय राम स्टोर 4800। नेक्स्ट, जनवरी 12 की एंट्री, ये क्या है? बोट गुड फ्रॉम मोहन फॉर ₹6000 फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट, जनवरी 12 की, बाय परचेजेस 6000 की गुड्स परचेज की, उसमें से 2% हमें जो है कैश डिस्काउंट मिला। तो नेट परचेज कितने की होगी? 6000 में से 120 रुपए माइनस कर दो, 5880 रुपीज। नेक्स्ट, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जो हमने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया उसकी तो एंट्री करेंगे नहीं। पेड वेजेस 2000, रेंट पे किया 1000, बाय वेजेस बाय रेंट, जनवरी 18 की, बाय वेजेस बाय रेंट 2000 और 1000। उसके बाद जनवरी 21 की, रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। हमें गोपाल से पैसे रिसीव हुए 2% कैश डिस्काउंट लेस करके, कितने? 4900, जनवरी 21 की, टू गोपाल 4900। यहां पे फ्रेंड्स एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। कैश कितना? 4900, डिस्काउंट अलाउड कितना? 100, गोपाल 5000। पर यहां पे हम एंट्री कौन सी कर रहे हैं? एंट्री हम कैश वाली कर रहे हैं। तो कैश कितना? 4900, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव इंटरेस्ट 2200 एंड कमीशन 300। तो यहां पे जनवरी 25 की, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन। इंटरेस्ट कितना? 200, कमीशन कितना? 300, ठीक है। अब यहां पे दोनों साइड्स का आप टोटल कर लेना पहले। जो भी यहां पे बैलेंस जनवरी 31 को आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे नेक्स्ट ईयर फरवरी 1 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये सेम होंगे दोनों बैलेंस, ये अलग, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, आज हमारी जो इलस्ट्रेशन कहां तक होगी? इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही, नेक्स्ट हम करेंगे अपनी 6 ऑनवर्ड से, और आपको जल्दी जल्दी करवा के ये आपको चैप्टर फिनिश करवाना है मैंने। आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को चाहे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दो, चाहे मेरे को selfstudygroup@yahoo.com पे मेल कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और सेल्फ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आप यूट्यूब चैनल पे सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3 सर्च करके करोगे तो आपके पास ये वाला चैनल आ जाएगा, जो ये पीछे स्टूडेंट बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।